नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। काफ़ी बच्चों को इसका नाम टुडे न्यूज़ दिखाई दे रहा होगा, तो इसका नाम हमने चेंज कर दिया है और अभी इसका नाम सरकारी गेस्ट रख दिया गया है। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि हमने इंडिया जीके के 45 दिन 45 मैराथन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम इंडिया जीके को कवर करेंगे। यानी एचएसएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जिनके एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें एचएसएससी के जितने भी इंडिया जीके के सॉल्व क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम 45 दिन की मैराथनों में कवर करेंगे। तो यह मैराथन आपके हरियाणा पुलिस, सीटी मेंस और ग्रुप डी, और इसके अलावा अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडिया जीके पूछी जाती है, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 45 दिनों में पूरे का पूरा इंडिया जीके कवर कराया जा सके, जिसमें हम इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर, इन सभी को कवर करेंगे 45 दिन की 45 मैराथन के माध्यम से। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे और मिडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे। तो इन तीनों हिस्ट्रियों को कवर करेंगे। तो आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे और आज हमारा डे 1 रहेगा। तो इसी के साथ आज हमारे इस डे 1 की स्टार्ट करेंगे। और आप सभी को पता है प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है, तो आप जितने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। तो इसी को देखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट के सेशन को स्टार्ट किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस प्रैक्टिस सेट के सेशन की डे 45 के मैराथन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस मैराथन के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राग ऐतिहासिक काल के प्रश्नों के बारे में जानेंगे कि एचएससीसी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर कवर करते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है। यानी पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य कौन से स्थान से मिले हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है नौरंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है दोनों मिथाथल और नौरंगाबाद, और चौथा ऑप्शन है मिथाथल। तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो इसके साक्ष्य मिथाथल और नौरंगाबाद इन दोनों स्थानों से मिले हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मिथाथल और नौरंगाबाद दोनों से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिसमें पूछा है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं एचएससीसी के फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया था, जो कि 2016 में एग्जाम हुआ था। तो आदि मानव के द्वारा सबसे पहले किसकी खोज की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पहिया बनाना, दूसरा है जानवरों को पालना, तीसरा है आबाद जीवन बिताना, और चौथा है आग उत्पन्न करना। तो आदि मानव के द्वारा सबसे पहले आग उत्पन्न करने का कार्य सीखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आग उत्पन्न करना आदि मानव का पहला कार्य है, यानी वह पहले यही कार्य सीखे थे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा है कि भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा है। तो भारत में पाए गए पहले पाषाणकालीन स्थल की बात करें तो वह कौन सा है, यह आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन आप देख सकते हो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोहना नदी के बेसिन में, जो कि भारत में पाषाणकालीन का प्रथम स्थान माना जाता है। यानी पहले सबसे पहले यही स्थान पाया गया था जो कि पाषाणकालीन युग का था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सोहना नदी बेसिन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो यहाँ से सिंधु सभ्यता के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता के प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा है कि लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने गए निम्न में से कौन सा सही है या कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। आपके सामने जो 4 कथन दिए हैं उनमें से पूछा है कि किसका विचार इसमें से सही सम्मिलित नहीं है और किसका सही है। तो यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं एचएसएससी के एसआई में एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 के में।
तो देखते हैं, पहला है कि गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा सिंधु घाटी के लोग सेमोरियन प्रजाति के थे, यह कथन कहा गया था। दूसरा है RBD बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी के लोग द्राविड़ थे, यह कहा गया था। तीसरा है डॉक्टर गुहा के द्वारा सिंधु लोग मिस्र प्रजाति के थे। और चौथा है कि जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे, यह कहा गया था। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर गुहा के द्वारा सिंधु लोगों को मिश्रित प्रजाति के रूप में माना गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु घाटी के लोग मिस्र प्रजाति के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ प्राप्त किया गया था, जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो लहसुन की बात करें तो इसकी जो कली थी उसके प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यह आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है बाबरकोट से, दूसरा ऑप्शन है बिरडाना से, तीसरा ऑप्शन है पालू से और चौथा ऑप्शन है फरमाना से। तो लहसुन की कली के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी बालू से यह प्राप्त हुए हैं। यह भी आप देख सकते हैं HSC के एग्ज़ाम SI में इसको 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो सभी के सभी HSC के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए होंगे। तो यह आपके प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। 45 दिनों की 45 मैराथन सीरीज। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीनतम पतन है, यानी बंदरगाह के बारे में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह है, इनमें से कौन सा है। यह क्वेश्चन देख सकते हैं HSC के पुलिस कांस्टेबल 23/12/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जिसमें प्राचीनतम पतन की बात की गई है कि इनमें से कौन सा था। पहला है मोहनजोदाड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो प्राचीनतम बंदरगाह की बात करें तो वह हो जाता है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो आपको पहले ही बता दिया है मैंने लोथल कौन से राज्य में स्थित है, और अभी आपके साथ में धोलावीरा भी पूछा है कि यह भी कौन से राज्य में स्थित है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है गुजरात में स्थित है, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में स्थित है, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा में स्थित है और चौथा ऑप्शन है बिहार में स्थित है। तो हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा दोनों के दोनों गुजरात राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा दिया हुआ है, और एक तरफ उससे संबंधित स्थान दिए हैं और एक दूसरे उससे संबंधित प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि सही मिलान क्या होता है। पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है कुणाल, तीसरा है बनावाली, और एक तरफ दिए हैं रिंगल क्राउन, जूता हुआ खेत और सबसे बड़ी सिंधु घाटी स्थल। तो इनमें से कौन सा कथन मिलता है, यह आपसे पूछा है। तो राखीगढ़ी से बात करें तो यहाँ से सबसे बड़ी सिंधु घाटी स्थल माना जाता है। तो राखीगढ़ी जो कि सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल हो जाएगा। और राखीगढ़ी की बात करें तो यह हिसार जिले के अंतर्गत आता है। तो वहीं कुणाल की बात करें तो यह हो जाता है रिंगल क्राउन से संबंधित। वहीं बनावली की बात करें जो कि अभी फतेहाबाद जिले में आता है और यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं। तो इसके सही कथन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, यानी A 3 से, B 1 से और 3 नंबर 2 से मिलान हो जाएगा। तो यह कथन इसका सही रहने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन HSC के स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा स्थल
सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि कौन सा स्थल है जो कि हड़प्पा काल में सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा ऑप्शन है बिरडाना, तीसरा ऑप्शन है बनावाली और चौथा ऑप्शन है कुणाल। तो यहाँ बिराना की बात करें जो कि हड़प्पा घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिराना। इसे बिरडाना भी कहा जाता है। कई जगह आपको नाम बिरडाना लिखा हुआ मिलेगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि HSSC के एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया था कि इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से कौन सा है जो कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। तो पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा ऑप्शन है बिराना, तीसरा ऑप्शन है बनावाली और चौथा ऑप्शन है कुणाल। तो इसमें से भारत में सबसे बड़े हड़प्पाकालीन स्थल की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी, जो कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल हो जाता है। वहीं बिराना आपको पहले ही बता दिया है कि यह सबसे पुराना हो जाता है और सबसे बड़ा जाके राखीगढ़ी हो जाता है। पुराना की बात करें तो बिराना माना जाएगा और सबसे बड़े की बात करें तो राखीगढ़ी माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि यह पाया गया है कि डैश जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। तो यही पूछा है कि राखीगढ़ी कौन से स्थान पर, यानी राखीगढ़ी का स्थान कौन से जिले में पड़ता है। पहला ऑप्शन है रेवाड़ी में, दूसरा ऑप्शन है मेवात में, तीसरा ऑप्शन है हिसार में और चौथा ऑप्शन है फतेहाबाद में। यह क्वेश्चन HSSC के ऑडिट एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 2015 में एग्जाम हुआ था। तो राखीगढ़ी गांव की बात करें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, तो यह हिसार जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिसार में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछा है कि प्रसिद्ध पुरातात्विक रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार की बनावाली में डैश सभ्यता पर काम किया है। तो बनावाली कौन सी सभ्यता से संबंधित है यह आपसे पूछा है, जिसकी खोज रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है गंगा का मैदान सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है वैदिक काल सभ्यता और चौथा ऑप्शन है फारसी सभ्यता। तो बनावाली की बात करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह कौन सी सभ्यता है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कांस्य युगीन सभ्यता है, दूसरा ऑप्शन है लोहे युगीन सभ्यता है, तीसरा ऑप्शन है पाषाण युग की सभ्यता है और चौथा ऑप्शन है अंधकार युग सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की सभ्यता। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा है राखीगढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का एक उत्पत्ति स्थल माना जाता है वह हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो राखीगढ़ी से पूछा है कि यह कौन से जिले में स्थित है। तो इसका जवाब हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हिसार में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश हरियाणा का हाकरा सभ्यता की प्रथम उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो हरियाणा का हाकरा सभ्यता का पहला उत्पत्ति स्थल कौन सा है यह आपसे पूछा है। ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है मिताथल, तीसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी और चौथा ऑप्शन है कुणाल और पांचवा ऑप्शन है अप्रत्याशित। तो इसमें से कौन सा हाकरा सभ्यता का प्रथम उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि कुणाल, जो कि हाकरा सभ्यता का प्रथम स्थल माना जाता है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन एचएसएससी के सीटी एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एचएसएससी के एलडीसी के फील्ड ऑफिस में 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। प्रश्न था कि सिंधु घाटी संस्कृति की इस अवधि में उन्नति हुई थी, यानी सिंधु घाटी संस्कृति कौन सी अवधि में उत्पन्न हुई थी, यह आपसे पूछा है, यानी उनका कार्यकाल क्या था। पहला ऑप्शन है 5000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व, दूसरा है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 2500 से 1750 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 1500 से 500 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति का काल रहा था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पूछा है कि निम्न में से किस स्थल से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में से समानता पाई गई है, यानी इनमें से कौन से स्थल हैं जहाँ पर हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। तो किससे संबंधित है, तो पहला ऑप्शन है कृषि की प्रथा में समानता है, दूसरा ऑप्शन है कारीगरी में समानता है, तीसरा ऑप्शन है नगर नियोजन में समानता है, चौथा ऑप्शन है वहाँ की मोहरें समान पाई गई है। तो इस प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उनकी मोहरों में समानता पाई गई है, यानी हड़प्पा कालीन के जो स्थल हैं वहाँ से मोहरें समान प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन भी एचएसएससी के फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया था, जिसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग द्वारा नहीं की जाती थी। तो हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी या किसकी पूजा की जाती थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उनके द्वारा विष्णु की पूजा नहीं की जाती थी, जबकि वह शिव की, पीपल की और मातृ देवी, यानी मातृ देवी, शिव और पीपल, इन तीनों की वह पूजा करते थे, बल्कि वह विष्णु की पूजा नहीं करते थे। और प्रश्न में आपसे ये पूछा है कि वह किसकी पूजा नहीं करते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। यह क्वेश्चन भी एचएसएससी के असिस्टेंट सेक्रेटरी में, जो कि 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो हम आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को इस प्रैक्टिस सेट के सेशन के माध्यम से कवर कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। तो यहाँ भी आपसे बड़ा पूछा है, न कि पुराना। तो आपके सामने इसका जवाब आपको पहले ही बता दिया था कि हिसार का राखीगढ़ी स्थल, जो कि हड़प्पाकालीन का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, वहीं सबसे पुराना भिराना हो जाता है। यह क्वेश्चन भी एचएसएससी के ट्रेसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था। आप देख सकते हैं राखीगढ़ी से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी राखीगढ़ी स्थल, जो कि हिसार जिले में स्थित है। तो यह क्वेश्चन भी एचएसएससी के कंडक्टर का जो 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि कौन सा स्थल है जो कि हड़प्पा संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा ऑप्शन है फरीदाबाद, तीसरा ऑप्शन है बनावली और चौथा ऑप्शन है दौलतपुरा। तो हड़प्पा संस्कृति से फरीदाबाद जिला नहीं जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन एचएसएससी के सोशल एंड पंच ऑफिसर में 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फरीदाबाद, जो कि हड़प्पाकालीन स्थल नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पूछा है कि मोहनजोदड़ो में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी।
तो मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण सूचना कौन सी प्राप्त हुई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, एक एचएसएससी के कंडक्टर में और दूसरी बार हरियाणा क्लर्क एग्जाम जो कि 2016 में हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण संरचना की बात करें तो यहाँ से महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महान स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वह कौन सी धातु से अज्ञान थे उसके बारे में पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं एचएसएससी के कंडक्टर 2017 में, हरियाणा क्लर्क एग्ज़ाम 2016 में और हरियाणा के असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर के एग्ज़ाम 2017 में। तो हरियाणा क्लर्क एग्ज़ाम में 2016 में इसका आंसर कुछ और माना गया था और हरियाणा असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर 2017 में इसका ऑप्शन कुछ और माना गया था। तो हरियाणा क्लर्क एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें इसका ऑप्शन यानी माना गया था बी, यानी वहाँ के लोग लोहा से अज्ञात थे। वहीं असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर 2017 के एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन इसका सी राइट माना था। तो यहाँ पर उन्होंने टिन को राइट माना था। तो अभी इसमें लोहा और टिन दोनों सिंधु घाटी के लोग इन धातुओं से अज्ञात थे। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। तो जिस हिसाब से आप मान सकते हैं तो यहाँ पर आप इस पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। तो इन्होंने लोहा और टिन दोनों को आंसर माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अभी इसका जवाब हम आपके पीछे करके आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, पूछा है सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथाथल अवस्थित है। तो मिथाथल की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो मिथाथल की बात करें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, तो यह भिवानी जिले में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन भी एचएसएससी के जेईई एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो मिथाथल है जो कि भिवानी जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो 1924 में विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता की जो कि नई सभ्यता की खोज मानी गई थी, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी। और यह क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सर जॉन मार्शल के द्वारा विश्व में 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के एक नई सभ्यता होने की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल के द्वारा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 की सेकेंड शिफ्ट में। पूछा गया था कि हड़प्पा घाटी स्थल में निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है। तो हड़प्पा घाटी स्थलों में से सबसे प्राचीन स्थल हरियाणा में कौन सा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और सबसे प्राचीन की बात करें तो यह भेड़ाना हो जाता है और सबसे बड़े बात करें तो वह राखीगढ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन पूछा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भेड़ाना सबसे प्राचीन स्थल है जो कि हड़प्पा घाटी सभ्यता से मिलता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिले में मिलती है। तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता डैश में कौन से ज़िले में मिलती है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है
रांची में, दूसरा ऑप्शन है हिसार में, तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है अंगिरस में। तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में हिसार जिले में मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हिसार जिले में। यह क्वेश्चन भी हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि नवंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पूछा है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया गया था। तो हड़प्पा घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी, यानी उसमें जो राजा का मुकुट मिला था वह कौन से स्थान से मिला था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बनावली से, दूसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी से, तीसरा ऑप्शन है कुनाल से और चौथा ऑप्शन है अग्रवा से। यह क्वेश्चन भी हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो राजा के मुकुट की बात करें तो यह कुनाल नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कुनाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यह क्वेश्चन एचएससी के एफएसओ के एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था कि 3 सहस्त्री शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व हड़प्पा नगरीकरण से संबंधित डैश सजावटी का आकार और शिल्पी की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। तो यह पूछा है कि कहाँ के जो लोग थे वो सजावटी आकार, शिल्प एवं विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा ऑप्शन है रोहतक, तीसरा ऑप्शन है मिताथल और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी के बर्तन बनाने और सजावटी सामान के शिल्पी करने के लिए बनावली का स्थान मुख्य माना जाता है, जहाँ से जुते हुए खेत भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बनावली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पूछा है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता यथा सिंधु घाटी। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता यथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के तल के साथ साथ पाए गए हैं। यानी पूछा है हड़प्पाई सभ्यता के स्थल है वह कौन सी नदी के स्थान पर यानी उसके आसपास पाए गए हैं, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी के, दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी के, तीसरा ऑप्शन है घग्गर जिसे हकरा नदी भी कहा जाता है और चौथा ऑप्शन है व्यास नदी के। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो हड़प्पाई सभ्यता ज़्यादातर हकरा या घग्गर नदी के आसपास पाए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी घग्गर नदी के। यह क्वेश्चन भी एचएससी के एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे वैदिक सभ्यता से जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एचएससी बार बार पूछती है, उन्हीं को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है। पूछा है महाभारत डैश में लड़ा गया था। तो महाभारत कहाँ पर लड़ा गया था, यह आपसे पूछा है। इजी क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र में। यह क्वेश्चन एचएससी के इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के एग्ज़ाम जो कि 2016 में हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। पूछा है हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च और श्रेष्ठ माना गया है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संन्यास आश्रम को, दूसरा ऑप्शन है गृहस्थ आश्रम को, तीसरा ऑप्शन है वानप्रस्थ आश्रम को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन भी एचएससी के TWO में जो कि 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उच्चतम जो गृहस्थ आश्रम है उसे माना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थ आश्रम। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 34। पूछा है उपनयन संस्कार क्या होता है। तो उपनयन संस्कार की बात करें तो यह किससे जुड़ा हुआ है, यह आपसे पूछा है।
तो यह क्वेश्चन भी हरियाणा के कलरक के एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था। तो उपनयन संस्कार की बात करें तो यह बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्करण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्करण, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पूछा है हिंदू पुराणों में किसे गणेश जी का गजदंत तोड़ा जिससे गणेश जी को एकदंत की उपाधि मिली थी। तो गणेश जी का एकदंत किसने तोड़ा था जिसके कारण उसे एकदंत के नाम से जाना जा गया। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है परशुराम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है शिव के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मा के द्वारा और चौथा ऑप्शन है पार्वती के द्वारा। यह क्वेश्चन भी एचएसएससी के पीजीटी संस्कृत के एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। तो गणेश जी के गजदंत तोड़ने की बात करें तो यह परशुराम के द्वारा तोड़ा गया था। उसके बाद उन्हें एकदंत की उपाधि मिली थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परशुराम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पूछा है महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था। तो महाभारत में भीष्म पितामह को वास्तविक नाम क्या था यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है देवव्रत, दूसरा ऑप्शन है उपमन्यु, तीसरा ऑप्शन है परीक्षित और चौथा ऑप्शन है राजन्य। तो भीष्म की बात करें तो उनका वास्तविक नाम था देवव्रत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह क्वेश्चन भी एचएसएससी के पीजीटी जियोग्राफी में जो कि 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, देवव्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, जिसमें पूछा है कि प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से गीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधा का नाम पड़ा है। तो प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से जो गीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधि का नाम पड़ा है यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है यानी गोंड प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मंडोला, तीसरा ऑप्शन है मिथिला और चौथा ऑप्शन है वनश्री। तो सीता नाम चरित्र की बात करें तो जिसका जन्म स्थान मिथिला माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी काफ़ी बार कहा जाता है कि मिथिला की राजकुमारी सीता देवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उनका जन्म स्थान मिथिला माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन भी हरियाणा सिटी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर ज़रूर पता होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें पूछा है कि महाभारत डैश द्वारा लिखी गई थी, यानी महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कृष्ण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संजय के द्वारा और चौथा ऑप्शन है वेदव्यास के द्वारा। यह क्वेश्चन भी हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो 2018 में हुआ था उसमें पूछा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। पूछा है कि भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है। तो भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है जो कि भगवत गीता के बारे में बताया गया है, यानी भगवत गीता में इसके बारे में बताया गया है कि भगवान से जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा ऑप्शन है क्रिया, तीसरा ऑप्शन है भक्ति और चौथा ऑप्शन है ज्ञान। तो भगवान से जुड़ने का दूसरे मार्ग की बात करें तो वह भक्ति को बताया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भक्ति को। यह भी हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा है कि निम्न चार वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू और तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो जो चार वेद हैं उनमें से ऐसा कौन सा वेद है जिसमें माया, जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद और चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद। तो जो माया और जादू टोने की बात करें
तो यह अथर्ववेद में मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद से। वहीं सामवेद की बात करें तो इससे संगीत की जानकारी मिलती है। और सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वह ऋग्वेद हो जाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 41। पूछा है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो अभी मैंने इसका जवाब आपको बता दिया था। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन माना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। यह आपके हरियाणा के कंडक्टर के जो 2017 में एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा है कि वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली थी। यानी वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली थी यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है सरस्वती नदी के, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी के, तीसरा ऑप्शन है यमुना नदी के और चौथा ऑप्शन है कावेरी नदी के। तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो यह सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पूछा है डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो कौन सी नदी है जो कि सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है यमुना नदी, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती नदी, तीसरा ऑप्शन है मार्कंड नदी और चौथा ऑप्शन है साहिबी नदी। तो सप्त सिंधु प्रदेश की एक भाग वाली नदी कौन सी मानी गई है तो वह सरस्वती नदी को माना गया है, जो कि सप्त सिंधु प्रदेश का एक भाग माना गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी। यह भी हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, जिसका एग्जाम 2018 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता है। तो कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित है जो कि सप्त सिंधु या 7 नदियों में इनमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है चेनाब नदी, तीसरा ऑप्शन है मार्कंडा नदी और चौथा ऑप्शन है झेलम नदी। तो सप्त सिंधु या 7 नदियों में इनमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी जो मार्कंडा नदी है यह सप्त सिंधु या 7 नदियों के समूह में शामिल नहीं है। तो यह क्वेश्चन भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के एसआई के एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, जिसमें पूछा है कि साहिबी नदी वैदिक काल में डैश कहलाती थी। तो साहिबी नदी की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या है यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है कर्णवती, दूसरा ऑप्शन है कुमुदवती, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती और चौथा ऑप्शन है दृष्टवती। तो इसमें से साहिबी नदी की बात करें जिसे वैदिक काल में दृष्टवती के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के पुलिस कांस्टेबल में जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दृष्टवती के नाम से साहिबी नदी को वैदिक काल में जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो इसमें पूछा है वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। तो वेदों की बात करें तो यह कौन सी भाषा में लिखे गए थे यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पाली भाषा में, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में और चौथा ऑप्शन है तमिल भाषा में। तो आपको बता दें यह क्वेश्चन हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। और वेदों की रचना की बात करें तो इनकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा है कि महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्या उपदेश दिया गया था जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है श्रीमद् भागवत पुराण,
दूसरा ऑप्शन है भगवत गीता, तीसरा ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद और चौथा ऑप्शन है आदित्य हृदयम। तो भगवान कृष्ण के द्वारा क्या उपदेश दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी उनके द्वारा भगवत गीता का उपदेश दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंस्पेक्टर में और हरियाणा ट्रेसर में पूछा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो जिसमें पूछा है कि भगवत गीता में डैश अध्याय हैं। तो भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 19 और चौथा ऑप्शन है 20। तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जेई के एग्ज़ाम में जो 2018 में हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। पूछा है महाभारत डैश भाषा में लिखी गई थी। तो महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई थी यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा में और चौथा ऑप्शन है भोजपुरी में। यह क्वेश्चन हरियाणा लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। तो महाभारत जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा में महाभारत लिखी गई थी। और आप सभी से एक क्वेश्चन है, महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दें कि महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और मैंने इसका जवाब आपको पहले ही बता दिया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 8 दिनों तक, दूसरा ऑप्शन है 100 दिनों तक, तीसरा ऑप्शन है 5 दिनों तक और चौथा ऑप्शन है 18 दिनों तक। तो महाभारत की लड़ाई कुल 18 दिनों तक लड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 दिनों तक। यह क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन पूछा है कि भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश है। पहला है नारायणीम, दूसरा ऑप्शन है भगवत गीता, तीसरा ऑप्शन है रामायण और चौथा ऑप्शन है भक्तांजलि। तो भगवान कृष्ण के सर्वोच्च उपदेश की बात करें तो वह है भगवत गीता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भगवत गीता। यह क्वेश्चन एचएससी के तबला वादक एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पूछा है कि महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ था, यानी कौन सी सन में हुआ था यह आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया था। प्रश्न है 900 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 800 ईसा पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 700 ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व में। तो महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 900 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। पूछा है भारत के इन महाकाव्यों में भगवत गीता का समावेश है। तो भगवत गीता कौन से महाकाव्य में इसका समावेश मिलता है यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका भी यह क्वेश्चन भी एचएससी के फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है रामायण में मिलता है, दूसरा ऑप्शन है महाभारत में, तीसरा ऑप्शन है बृहदारण्यक में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भगवत गीता का समावेश महाभारत महाकाव्य में मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा है कि सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में से मिलता है। यानी सिरसा जिले के प्राचीन नाम सरिस्का का उल्लेख किस में मिलता है यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है महाभारत में, दूसरा ऑप्शन है अष्टाध्यायी में, तीसरा ऑप्शन है दिव्य वदान में और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। तो सिरसा जिले का उपयोग जो यानी जो शब्द का उल्लेख है वो सभी जगह मिलता है, यानी महाभारत में, अष्टाध्यायी में और दिव्य वदान, इन तीनों जगह सिरसा जिले का उल्लेख सिरसा के नाम से मिलता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं
और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पूछा है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म ग्रंथ कौन से क्षेत्र यानी कौन से ग्रंथ में बताया है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है भगवत गीता में, दूसरा ऑप्शन है कादम्बरी में, तीसरा ऑप्शन है रामायण में और चौथा ऑप्शन है बुद्ध चरित्र में। यह क्वेश्चन HSSC के फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था, जो कि फीमेल का था। 2016 में इसका एग्जाम हुआ था। तो बात करें तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भगवत गीता में बताया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भगवत गीता में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। पूछा है कि तक्षशिला के उस सर्वोच्च विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था। तो तक्षशिला के उस सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति की बात करें जिसने संस्कृत भाषा में व्याकरण लिखा था, वह कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है अभी, दूसरा ऑप्शन है पाणिनि, तीसरा ऑप्शन होता है फरामीर और चौथा ऑप्शन है वाल्मीकि। तो संस्कृत के भाषा में व्याकरण की बात करें तो यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि के द्वारा। इसका भी एग्ज़ाम कंडक्टर 2017 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पूछा है डैश अष्टाध्यायी के लेखक थे, यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है चौरंगीनाथ, दूसरा ऑप्शन है पाणिनि, तीसरा ऑप्शन है बाबू बालमुकुंद और चौथा ऑप्शन है पंडित लक्ष्मीचंद। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी पाणिनि। यानी पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। पूछा है अष्टांग ग्रह किसने लिखी थी। तो अष्टांग ग्रह पुस्तक की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वराहमिहिर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वाण भट्ट के द्वारा और चौथा ऑप्शन है वर रुचि के द्वारा। तो अष्टांग ग्रह की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं वाघ भट्ट, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम जितने भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हैं उन सभी को इसमें कवर कर लेंगे। तो आज हम केवल 58 ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपको हम 45 दिन 45 मैराथन ज़रूर कराएंगे, जिसमें हम आपको कंप्लीट इंडिया जीके कवर करा देंगे। तो अगर आपको यह सेशन पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें हम आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।